रोटी खा रही है। पोषण कैसा दे रहा है? यहाँ पे टीवी चल रहा है, रूम का लाइट ऑफ था, आराम से ये पेपर से ये आ रहा है। लगी हुई है। फगुनिया का वीडियो देख रही है हमारी फगुनिया। हाँ फगुनिया, नंदनी का। हाँ नंदिनी है। अच्छा नंदिनी का वीडियो देख रही है और इसी का आइडिया था वीडियो बनाने का। आई होप अभी आप लोग सो रहे होंगे क्योंकि अभी रात के बज रहे 1:45 और मैं आप लोगों को ये मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी मैं आप लोगों को इसका टाइम दिखाता हूँ। ये देखिए 12:44 हो रहा AM, मतलब रात के 12 बज के पार हो गया। तो गाइज़ हुआ ये कि हम और बबली दोनों को ही मतलब सोने ही वाले थे, तो कुछ बात को लेकर के कुछ बात हो गई। मैंने कुछ गलत नहीं कहा उसे, कुछ चीज़ें थी जो मैं उसे समझा रहा था, बता रहा था और इतना में उसे बुरा लग गया और फिर वो अचानक से रूम से निकल के चली गई दूसरे रूम में और जा कर के सो गई है अंदर से लॉक करके। खैर कोई नहीं, अभी उसको ये सब सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रहा और मैंने क्या बोला, क्या बातें हुई, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके जाने के बाद दिक्कत ये है कि नींद नहीं आ रही है और ये बात पता नहीं वो समझती कि नहीं समझती, क्योंकि कोई भी सिचुएशन होता, कुछ भी बात होता, बट रहना साथ में ही चाहिए। बट फिर भी वो अक्सर ऐसा करती है, वो पहले भी ऐसा कितना बार कर चुकी है। आप लोगों को आप लोगों जब हम लोगों को देखते होंगे तो आप लोगों को लगता होगा कि इन लोगों के बीच कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता, कितना प्यार मोहब्बत है, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल इसका उल्टा है। इवन हमारी शादी हुई थी 2019 में और उस वक्त से अभी तक अप्रॉक्स 3 साल होने जा रहे हैं। 3 सालों में आई थिंक यही 2-3 महीना है जो हम लोग साथ में अच्छे से रह रहे हैं। इससे पहले जो भी था वो बहुत ही बुरा था, मतलब कोई ऐसा दिन नहीं था कि लड़ाई नहीं होता था, बहुत कुछ हुआ, वो मैं आप लोगों को धीरे धीरे बताऊंगा। सोचा था कि मैं नहीं बताऊंगा ये सब बातें, ज़िंदगी जैसे चल रही चलेगी और एक टाइम आएगा जब मैं ये रिवील करूंगा, पता नहीं कब तक ऐसा चलेगा। तो सोचा कि शायद ये सब बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि लड़ाई झगड़े तो सब घर में होते हैं, हर पति पत्नी में होते हैं, लेकिन हमारे साथ मतलब ऐसा सबको लगता होगा कि सबका प्रॉब्लम बड़ा होता है, सबकी अपनी अपनी कहानी है, अपनी अपनी स्टोरी है, बट हमारे साथ आई थिंक थोड़ा अलग है, क्योंकि ये थोड़ी अलग है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप लोग भी अगर देख रहे होंगे तो आप लोगों को भी कुछ पता या कुछ तो समझ आ ही गया होगा। खैर कोई नहीं, जो भी है जैसे भी अच्छी है, हमारा किस्मत है, हम उसे ये नहीं बोल रहे बुरी है, लेकिन ज़िंदगी जीने के लिए कुछ जिम्मेवारियाँ लेनी पड़ती है, उठानी पड़ती है और बिना उसके आप लाइफ में आगे बढ़ नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। सो अभी का टाइम ऐसा है कि एक तो लॉकडाउन, उसके बाद इतनी ज़्यादा क्राइसिस है, फाइनेंशियल मार्केट सही नहीं है, जो भी है जैसे भी है इंसान चला ही रहा, लेकिन समय बहुत तेज़ी से निकल रहा है और आपको समय के साथ चलना पड़ेगा। अगर आप समय के साथ नहीं चलते तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे और जब आप पीछे रह जाएंगे तो फिर आप जब किसी अपने दोस्त को देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो शायद आपको लगे कि यार ये इतना कुछ कर लिया, मैंने कुछ नहीं किया। तो इवन आपका टाइम आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो यही सब बातें मैं कुछ उसे बता रहा था कि घर में बहुत सारी काम होती है, जिम्मेवारी होती है, तो एक औरत ही है जो घर को संभाल सकती है, सारी जिम्मेवारी उठा सकती है। तो ये सब बातें मैं उसे बोल रहा था कि यार तुम सारा घर का जिम्मेवारी उठा लो, तुम्हारे लिए एक काम वाली भी है तुम्हारे हेल्प करने के लिए, और मुझे सिर्फ काम करने दो, अपना बाहर का काम करने दो, ताकि मैं फ्री होकर अपना काम कर सकूं। लेकिन इससे शायद घर का वो काम हो नहीं पाता, तो मेरे से पॉसिबल हो नहीं पाता, क्योंकि मैं यहाँ भी देखूँ वहाँ भी देखूँ, पॉसिबल ही नहीं है, बहुत सारे काम भी होते हैं। तो यही सब बात को लेकर के कुछ अनबन हो गया। अनबन क्या, उसे बुरा लगा, लगना तो नहीं चाहिए, क्योंकि आप सब भी शादीशुदा हैं या नहीं भी है तो घर में तो औरतें ही काम करती हैं, लड़कियाँ ही काम करती हैं। हस्बैंड करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, हम भी करते हैं अपने घर का काम। आज ही सारा राशन वगैरह लाना था, हम ही लेके आए, और घर में जो भी इवन एक बेड शीट भी खरीदा था हमारे घर में तो हम ही लेकर के आए। तो मुझे पता है क्या करना, लेकिन होता क्या है कि आप अगर ये काम करते तो आपका एक दूसरा काम छूट जाता, तो अगर आपको दूसरा काम करना तो आपको ये काम छूटना पड़ेगा। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि टाइम है ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, काम करने का, और घर की जिम्मेवारी ये संभाल ले तो ज़्यादा अच्छा है।
बट इससे हो नहीं पा रहा है और मैं ऐसे कुछ बोल भी नहीं रहा हूँ। बस हाँ, इतना है कि अगर आप कर नहीं सकते तो आप एटलीस्ट काम कराओ, लेकिन अगर वो भी नहीं कर रहे हो तो फिर बिल्कुल भी मत करो। जैसे ही मैंने कुछ बोला जिसकी वजह से बुरा लग गया, खैर कोई नहीं। अब नींद आ गई तो मैं सो जाऊँगा। एक्चुअली माइंड सेट किए थे कि हाँ चलो अब सब कुछ ठीक है तो डेली का रूटीन वर्क अपना काम करना है, और अगर नींद नहीं आया तो फिर तो ये रात में हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी, और रात डिस्टर्ब होगी तो फिर मेरा कल दिन डिस्टर्ब होगा, जिससे काम में प्रॉब्लम होगा। खैर कोई नहीं, किस्मत में जो लिखा वो तो होगा, कोई बदल नहीं सकता। सुबह हो गया है, सुबह हो करके टाइम हो गया है 7, और नीचे है मम्मी बैठ के कटहल काट रही है। आज बनेगा कटहल का सब्जी ना। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो सुबह के 7 बज गए हैं और कल रात में अप्रॉक्स 3:30-4 बजे के आसपास सोया था, बट अच्छे से नींद नहीं आई और फिर मैं उठ गया सुबह में। और क्योंकि सुबह उठने का भी रूटीन बना हुआ था, अच्छा जिम भी जाना था, बट मैं डिस्टर्ब हो गया हूँ क्योंकि इसके साथ मेरा थोड़ा कल रात में आपस में हम लोग का ये हो गया था। तो फ़िलहाल सीन ये है कि मैं उठा था, फ्रेश व्रेश हुआ था, और इसी बीच मैडम ने कॉल किया बबली रानी ने, जो कि दूसरे रूम में सो रही है। इधर इधर पंडित जी। मैडम जी का कॉल आया और मैडम जी कॉल करके बोली कि मुझे घर जाना है और मैं 11 बजे रेडी हो जाऊँगी, सो आप मुझे पहुंचा देना। तो मैंने अभी उसे कुछ नहीं बोला, मैंने बोला ठीक है। और अभी वो सो रही है अपने रूम में। एक बार बात करेंगे, कोशिश करेंगे समझाने का, मनाने का कि इस तरह का छोटे छोटे बातों में घर नहीं जाया जाता है। अगर मानती है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं भी मानती है तो क्या कर सकते हैं, उसकी मर्ज़ी। में क्या बात हुआ था, हम क्या बोल दिए थे, तुमको क्या बोलना वो बोलो, और बेवजह का तुम सामान सरिया रही हो, घर जा रही हो, ये भी तुम बोलो। क्योंकि आदमी का ज़िंदगी में बस यही नहीं करते रहना ड्रामा, कि कुछ भी बात हो गया बस बैग लिए घर चले जाएंगे, बैग लिए घर चले जाएंगे। बोलो तुमको क्या प्रॉब्लम है, तुम बताओ। फोन अपने पास रखो, ठीक है? नहीं प्रॉब्लम क्या बताओ ना तुम। बोले तो अपना फोन अपने पास। वो तो हम रखेंगे ही। तुमको क्या प्रॉब्लम हो गया, तुमको हम कौन सा मारे, कौन सा तुमको हम गाली गलौज कर दिए, बस 2 बात तुमको बोले काम के लिए, वो भी कोई गलत बात बोले क्या? कौन सा क्या मतलब, कौन नहीं करता? अब उसके बाद तुम फ़ोन करके फरमा दे कि हमको सुबह घर जाना है। तबीयत खराब है। तबीयत खराब है तो इसका मतलब घर जाना है क्या? आदमी का तबीयत खराब होता है ना, वहाँ से आदमी रांची आता है। कोई थोड़ी ना आपको यहाँ पे कर देगा। अच्छा, क्या तुमको करना है? कौन सा तुम अपाइज हो गई जो तुम खुद से कर नहीं सकती हो? सीने से मेरा पैर बहुत दर्द है, ठीक? पैर में दर्द हो रहा तो उसका इलाज कराओ। इलाज तुम बोलो कि हमको डॉक्टर के, तो हमको बोलो आईब्रो बनाने के लिए जा सकती हो, इलाज कराने के लिए नहीं जा सकती हो। और काम के लिए तुम्हारा सारा दिमाग काम चलता है, और ये सब चीज़ के लिए दिमाग नहीं चलता है। तुम बोली हमको कि हमको जाना है डॉक्टर के पास। 4 दिन से तो भूख रहा है। क्या बोल रही थी? बस बोल रही है पैर दर्द दे रहा, दर्द दे रहा। तो हमको क्या पता कैसे दर्द दे रहा, क्या दर्द दे रहा। नहीं ना बोले 4 दिन से तो भूख तुम हमको बोली कि डॉक्टर के पास जाना, हमको इलाज करवाना है। नहीं बोले। कब बोली थी? रात में नहीं बोले थे। कल रात में बोली थी। तो कल रात में डॉक्टर बैठा हुआ था। नहीं बैठा हुआ था। तो फिर? आते हैं करवा के। जाओ, तुमको मना किया है क्या? तुमको इलाज कराओ, तुम इलाज कराओ, प्रॉब्लम है तो उसका इलाज होगा। घर जाने से ठीक हो जाएगा सब। और कितना दिन घर में रहोगी? और यही करते रहेंगे? पिछले 4 साल से तो यही हो रहा, 3 साल से। 3 साल हो गया ना। तो फिलहाल अभी सीन ऐसा है कि लाडो रानी लगभग बैग वैग पैक करके बस जाने की तैयारी में थी, और पापा भी आ गए थे, मम्मी भी आ गई थी। बहुत सारे बातें हुई, पापा भी कई बार पूछे, तो ये भी बहुत मतलब रो रही है, अभी भी रो ही रही है। तो फाइनली मैं इसे बहुत समझाया, मना लिया हूँ। तो अभी प्रोग्राम कैंसिल हो गया, ये नहीं जा रही है। और रात भर मैं तो टेंशन में रहा, ये भी टेंशन में रही, और आज का दिन भी टेंशन में ही है।
बोल दो सब कुछ ठीक हो गया हो, बोलो। फिलहाल अभी सब कुछ ठीक है, शाम को हम लोग अपडेट देंगे। सो फिलहाल अभी हमारा इमोशनल सीन बंद हो गया है, मतलब ड्रामा ख़त्म हो गया है। लाडो रानी हम बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। ये रो रो के कैसे अपना हल कर ली थी और बहुत मनाना पड़ा, बहुत समझा के मानिए, गुस्सा से देख रही है। ये अमिताभ बच्चन जी आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अमिताभ बच्चन जी। जरा कोई एक डायलॉग बोल करके बताइए कि आप वाकई में अमिताभ बच्चन हैं। हमारे दर्शकों को देखना है ये तो हंस रहे हैं। और सुनाइए। बस सब ठीक है। ठीक है। छोटा भाई का दर्शन करने आ गए। अच्छा, छोटा भाई का दर्शन करने आ गया। हाँ। ठीक है, तब कैमरा में तो बात नहीं कीजिएगा, इसको रखना पड़ेगा, तब भी कुछ बोलिएगा। कोई लोड लगाना चाहता है, कैसे जिंदगी कटेगा समझ में नहीं आता। हम सोच सोच के ना पागल हो जाएंगे, लग रहा है कांके जाना पड़ेगा। कांके जाना होगा और नहीं तो फिर लोटा लंगोटा लेके सीधे अयोध्या, वृंदावन, मथुरा के हिमालय की ओर निकल जाना। बुलाने जा रहे। हमको खुद नहीं पता कि हमको कहाँ जाना है। कहीं नहीं जाना है। जाना तो बहुत जगह। हमारे मैनेजर का आप नंबर लिख लीजिए, फोन करके उनसे अपॉइंटमेंट ले लीजिए। वो आपको बता देगा कि हम फ्री कब है, जाना कब है। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट मैं किसी को टाइम नहीं देता हूँ, बात समझिए। ऐसा क्या है? सो गाइज, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग भी सोच रहे होंगे ये कैसा पागल है, क्या क्या बना रहा है, क्या क्या बोल रहा है। बट मेरा यकीन मानिए, आगे आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार चीज़ें देखने को मिलेगी। और ऐसा लोग कहते हैं, या ऐसा मेरा भी मानना है, या मैंने बचपन से सुना है कि जो पागल होते हैं इतिहास वही रचता है। 1, 2, 3, 4